बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का जो चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर का, वो है फंक्शन एंड ग्राफ के फंक्शन एंड ग्राफ्स क्या होते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डिफाइन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज 1646 से 1716 तक। 1646 में ये बोर्न हुए, 1716 में इनकी डेथ हुई। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया था टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, कि वन क्वांटिटी डिपेंड करती है एन अदर क्वांटिटी पे, इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। द फॉलोइंग एग्जांपल, या आगे उन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले अ फंक्शन इज़ अ रूल ऑफ प्रोसेस कोरेस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच फंक्शन एक ऐसा कोरेस्पोंडेंस रूल्स है जो कि दो सेट्स के दरमियान रिलेट करता है, जिनमें क्या होता है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट corresponds टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, के फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट corresponding करेगा वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। आगे देखिए, अब डिफाइन वो बता रहा है फंक्शन की। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक आपके पास ये एक सेट x है, ये एक सेट y है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि क्रॉसपोंडिंग किस तरीके से होगी कि अगर आपके पास सेट x में कोई भी एलिमेंट है, फर्ज कर लें a है b है, के सेट x के हर एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग आपको सेट y में एक वन एंड ओनली वन एलिमेंट मिले। जैसे यहाँ पे सेट ए है, सेट एक्स में एलिमेंट सेट ए है, इसके क्रॉसपोंडिंग आपको यहाँ पे एलिमेंट क्या मिलेगा, वन। बी के क्रॉसपोंडिंग आपको एलिमेंट क्या करेगा, बी के क्रॉसपोंडिंग आपको एलिमेंट मिलेगा टू। तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। आगे है फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट to a set y is the role of correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y। फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है आपको कि आपके पास फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, आपने एक सेट x से सेट y तक जाना है। ये एक ऐसा correspondence रूल है जिसमें आपका जो सेट x में जो एलिमेंट होगा x स्मॉल x, इसको यूनिक एलिमेंट मिलेगा सेट y में, वो क्या हो मिलेगा, स्मॉल y। द सेट x, जो आपका सेट x है, ये आपकी क्या कहलाती है, डोमेन। और जो सेट y होगा ये आपकी क्या कहलाएगी, रेंज, जिसे हम को डोमेन भी कहते हैं। रेंज को हम कभी कभी रेंज कह देते हैं, कभी को डोमेन भी कह देते हैं। अब आगे है इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ रहा है वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज अ फंक्शन। एक फंक्शन है वन टू वन। इट डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। अगर वो कह रहे हैं डिफरेंट इनपुट दे, तो वो आपको प्रोड्यूस करके क्या दे, डिफरेंट आउटपुट दे। डैट इफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर आपने एक इनपुट दी है, आपको इनपुट दिया, आउटपुट भी एक, हर इनपुट के मतलब आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि हमने कहा है कि x1 किसके इक्वल है, x2। दिस मीन्स दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, के डोमेन का कोई एलिमेंट कोडोमेन के सेम एलिमेंट के साथ मैप नहीं हो रहा। आगे है ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन f from x to y is called onto function or surjective function if every element in the codomain y, के any element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x। जैसे कि ये देखिए, ये फंक्शन था, x था हमारा, ये क्या था, y। इसमें एलिमेंट है a भी, इसमें एलिमेंट है y। अब इस पे आप लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि आपकी ये जो कोडोमेन के जो एलिमेंट है ना y, इसके क्रॉसपेंडिंग आपको हर एक डोमेन में क्या मिलेगा, एक इसका प्री इमेज मिलेगा। जैसे वन का प्री इमेज क्या है, y a, टू का प्री इमेज क्या है, यहाँ पे आपका b है। इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर फंक्शन वन वन भी है
1 to 1 है एंड ऑन टू है, देन हम उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आगे एक को फंक्शन डिफाइन उन्होंने कर दिया यहाँ पे, पीस फंक्शन। पीस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशन। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंट एक्सप्रेशन से डिफाइन किया जाता है। और पीसेस आवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ द डोमेन, यानी कि इसमें डोमेन के क्या होते हैं, बने होते हैं डिफरेंट इंटरवल में। जैसे एग्जांपल दे दिए उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन 0। अगर आपका फंक्शन 2x प्लस 1 के इक्वल है, अगर आपके जो एक्स जो भी आपके जो यहाँ पे आप लोग एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो, 0 से कम हो, 0 से कम हो। लेकिन जहाँ पे वो आपको कह रहा है एक्स के -1 इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो वो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो, देन वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, फिर एक्स के -1। ये देखिए, ये उन्होंने डिफरेंट एक्सप्रेशन दे दिया और डिफरेंट इंटरवल्स में आपको क्या दे दिया, डोमेन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। वो कह रहा है गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -1। अब और एक फंक्शन आपको ये दे दिया, एक फंक्शन ये दे दिया। अब कह रहे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ -3। पहले इस फंक्शन के क्रॉसपोंडिंग हम लोग ये थोड़ी सी फंक्शन फाइंड कर लेंगे, एफ ऑफ -3। ये कहाँ, ये एफ ऑफ एक्स होता है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। यहाँ पे आपके पास फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के -1। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, -3। जब -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर -1, -3 का स्क्वायर बन गया 9, माइनस और 1 आ गया। 9 - 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब है बी पार्ट, एफ ऑफ 0। अब जहाँ पे फंक्शन में हमें एक्स की वैल्यू पहले -3 पुट किया है, अब वहीं पे फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो 0 का स्क्वायर -1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में से -1 किया तो -1। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब देखिए, ये इसका थर्ड सवाल है, एफ ऑफ एक्स -2। ये आपके पास फंक्शन है था एक्स स्क्वायर -1। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, एक्स -2। तो यहाँ पे हमने पुट किया एफ ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू एक्स -2 का स्क्वायर -1। ये अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं ये तो बन जाता है एक्स का स्क्वायर -4x + 4 -1। ये तो आ गया सिंपल एक्स के, -4x भी आ गया। अब 4 में से -1 निकाला तो क्या आ गया, +3 आ गया। ये इसका आ गया एफ ऑफ एक्स -2 का आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +3। ये फंक्शन था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे भी एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर +3, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर +3 का स्क्वायर -1। तो ज़रा यहाँ पे स्क्वायर खोलें इसका, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स की 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और फार्मूले के अंदर जो आता है 2ab यानी कि 6x², और ये आ गया -1। ये x की 4 भी वैसे आ गया, x² भी वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखें 9 - 1 है तो हम उसको क्या लिख देंगे, 9 में से 1 निकाल ले तो 8 आ गया आपका। ये था हमारा इसका ए पार्ट। अभी बी फंक्शन, बी पार्ट में उसने फंक्शन दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x + 3। पहला पार्ट है एफ ऑफ -3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट करना है, -3। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर 2 आ गया, अब x की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, -3 और +3। 2 3 6 आ गया, यहाँ पे आ गया -6 और +3। जब -6 + 3 क्या आंसर क्या आ गया इसका, -3। अब बी पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ 0, यानी कि क्या पुट करना है, हमने 0 पुट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3। तो जब इनको हल किया आपका आंसर आ गया √3। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स -2। अब एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड करना है, जबकि उसने आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, √2x + 3। अब जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, x -2। जहाँ पे x -2 पुट करें तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया, 2x 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, सामने माइनस आ गया +3। यह बन गया 2x - 1, 2x - 1, ये इसका आ गया आंसर। अब है इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में वो आपको कह रहा है, फोर्थ पार्ट है ये इसका, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 2
2x प्लस 3। अब यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो 2x की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 होगा। आपका आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई, और उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 7। अब सबसे पहले तो हमने x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, a पुट कर देना। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा a। तो ये बनेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4a प्लस 7। अब यहाँ पे पहले हमने a तो पुट कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, a प्लस एच। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 7 है, तो पहले हमने a पुट किया, अब हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस एच। तो ज़रा यहाँ पे अगर हमने a प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू ए प्लस एच प्लस 7। 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4 है, 4 को एच से किया तो 4h और प्लस का 7 आ गया ना। अब हमने इन दोनों को माइनस करके किस पे डिवाइड कर देना है, x पे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखें 4a प्लस 4h प्लस 7, ये क्या आ गया, एफ ऑफ a प्लस एच। ये आ गया एफ ऑफ a प्लस एच और माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। 4a वैसे ही आ गया, 4h भी वैसे आ गया, प्लस 7 आ गया। ब्रैकेट खोले, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गए। तो देखिए -4a माइनस 7 प्लस 4a माइनस 4a से कैंसिल हो गया, प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहा बचा, 4h ओवर h, h से कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 4। अब इसका बी पार्ट है आपके पास। बी पार्ट में वो आपको कह रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है इज इक्वल टू साइन है। हमने पुट किया पहले ए और फिर क्या पुट किया, ए प्लस एच। दोनों को माइनस करके किस पे डिवाइड कर दिया, एक्स पे। यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। तो ये फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये इसके इक्वल होता है। अब साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर एस, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा की जगह हमने इसका फार्मूला लगा दिया, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर। इसमें अल्फ़ा किसके इक्वल है, ए प्लस एच के, और बीटा किसके इक्वल है, ए के ओवर एच। जब हमने इनको हल किया तो ए प्लस ए किसके इक्वल आ गया, 2a प्लस एच ओवर 2। यहाँ से ये प्लस से इस माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एच ओवर 2 ओवर एच। ये एच हम लोगों ने बाहर ले आए, साइड पे ले आए, 2 ओवर एच क्या बन गया, कोस ए प्लस एच ओवर 2। ये देखिए 2a प्लस एच ओवर 2, इन दोनों के साथ 2 को क्या कर दिया, डिवाइड। जब इस 2 को डिवाइड करते तो यहाँ पे a आ गया, और जब यहाँ पे क्या तो एच ओवर 2 आ गया प्लस साइन एच ओवर 2। ये था इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के पास। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने ए पुट किया इस पे फंक्शन में, तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल आया, ए का 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। फिर हमने क्या पुट किया, एफ ऑफ ए प्लस एच। जब हमने एफ ऑफ ए प्लस एच पुट किया तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एच का क्यूब माइनस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले इसका फार्मूला खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये देखिए ये ए प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। जब हमने ये इसका फार्मूला खोलेंगे तो हमें ये याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह क्या आ रहा था, ए ही था, और बी की जगह क्या था, एच था। अब हमने इसका भी फार्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड करने को उससे क्या दिया था, फाइंड करने को उससे दिया था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो हमने यहाँ पे लिखा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah ए प्लस एच
और यहाँ पे आगे ये a प्लस एच लिख दिया और यहाँ पे माइनस किसको कर दिया एफ ऑफ ए को, और दोनों को किस पे डिवाइड कर दिया एच पे डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3AH इंटू ए प्लस एच, ये वैसे ही आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। जब हमने इसकी ब्रैकेट ओपन की तो ये देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये ए क्यूब प्लस का और ये ए क्यूब माइनस का ये भी क्या हो गए कैंसिल, -1 और +1 भी हो गए कैंसिल। तो आपके पास रह क्या गया, ए यहाँ से एच की क्यूब रह गया, ये रह गया 3AH इंटू ए प्लस एच, यहाँ पे रह गया एच के और यहाँ पे रह गया 2AH। अब ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया एच, tan बीटा ओवर tan का, तो वो किसके इक्वल होता है साइन ए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फ़ा कोस बीटा। जब हमने यहाँ पे इसको निकाला तो यहाँ पे देखिए ये साइन, ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे भी लिख देती हूँ साइड पे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फ़ा कोस बीटा। देखिए यहाँ पे आ गया साइन, अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है ए प्लस एच के और बीटा की इक्वल किसके है ए के। तो हमने क्या लिखा ए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये एच तो ये वाला जो यहाँ पे साइड पे आ गया, आगे कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक हो गया। ये प्लस ए और ये माइनस है तो क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या रह गया साइन एक्स ओवर एक्स और नीचे क्या रह गया कोस ए प्लस एच ओवर कोस ए। ये था हमारा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। वो कह रहा है आपने इसको एक्सप्रेस करना है फंक्शन को ऑफ इट्स पैरामीटर के हिसाब से, जो भी आपको उसका क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी। आपने एरिया निकालना है स्क्वायर का, जबकि उसका पैरामीटर आपको क्या दिया गया है पी। यहाँ लेट कर ले कि वन साइड स्क्वायर की क्या इक्वल है एस के। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, अगर इसकी एक साइड है जो उसके चारों साइड्स बराबर होती है, अगर एक ऐसा तो बाकी भी क्या होंगी एस होगी। पैरामीटर क्या होता है 4s, यानी कि 4 है तो पैरामीटर क्या होता है चारों साइडों की लेंथ को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4s। अब s चाहिए था आपको तो 4 यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो s मल्टीप्लाई बाय s किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर के। एरिया इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे p/4। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं p/4 का स्क्वायर तो p का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 60। ये था हमारा एरिया जो कि आपको स्क्वायर दिया है और इसका फंक्शन आपको उसने दिया है एज अ पैरामीटर। अब है द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, उस सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। लेट आर इज रेडियस, तो ए किसके इक्वल हो गया पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर है आपके आर निकालना रेडियस निकालना तो पाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो आर किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ए ओवर पाई के इक्वल। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये 2 पाई आ गया। आर की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया ऊपर स्क्वायर रूट ए ओवर पाई, तो ए ओवर पाई। अब ये पाई सिंगल पाई है, इसको हम लिख सकते हैं ना
पाई स्क्वायर रूट पाई डॉट स्क्वायर रूट पाई, तो ये बनेगा क्या, देखिए ये स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, सिंपल आपके पास क्या देगा, पाई आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2, इस पाई को हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट पाई और यहाँ पे लिख दिया a ओवर पाई। देख अब ये जो नीचे पाई है ये इस एक पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो बचेगा c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर रूट a, और अब ये सेपरेट थे तो हमने इसको एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर निकला, तो c किसके इक्वल हो गया, 2 स्क्वायर रूट पाई a के इक्वल हो गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। देखें अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक क्यूब ले लिया, ठीक है, वन साइड इसकी क्या है, एस है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, यानी जो भी इसकी साइड है उसका क्यूब होता है, तो वॉल्यूम हमने ले लिया एक्स का क्यूब। तो अगर हमें एस चाहिए था तो दोनों साइडों पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो एस किसके इक्वल आ गया, v/3 के। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, 6s², यहाँ पे 6 आ गया, ये x², यानी कि एस किसके इक्वल है, v इंटू 1/3, तो हमने एस की जगह v 1/3 का क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, तो ये बन गया 6v, 2 1 ज़ा 2/3। तो सरफेस एरिया आपका बेटा क्या आ गया, 6v 2/3। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। जो नीचे आपको फंक्शन दिए गए हैं इसकी क्या निकालनी है, आपने डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। चलिए डोमेन निकालने के लिए क्या है, देखिए g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे हम ये रियल नंबर पुट करना शुरू करते हैं, रियल नंबर है क्या हमारे पास, यहाँ पे देखें रियल नंबर है आपके पास यूनियन और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 5 माइनस एक्स है, यानी अगर x को हम 1 से लेना स्टार्ट करें, रियल नंबर है तो रियल नंबर तो रैशनल तो हमारे पास अनडिफाइंड है, वो तो चलते रहते हैं, तो उसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, और रियल नंबर, और इसकी रेंज पे क्या आ जाएगी, वो भी -∞ से इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, और रियल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। इसकी डोमेन निकाल, डोमेन के लिए हम लोगों ने कहा है कि x प्लस 2 क्या हो, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, तो x ग्रेट ये +2 है, इक्वल की साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर इक्वल के, तो ये क्या बन जाएगा, -2, तो x ग्रेटर इज इक्वल टू -2, यानी -2 से बड़े। यहाँ पे देखिए -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी, और ये माइनस ग्रेटर एंड इक्वल टू -2, -2 से बड़े। अब -2 से बड़ा नंबर कौन सा है, -1, -1 से बड़ा 0, तो इसकी जो डोमेन आएगी ये बेटा कहाँ से आएगी, -2 से इन्फिनिटी के दरमियान आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने -2 से इन्फिनिटी, अब इसकी जो रेंज है, रेंज हमने निकालनी है एट x इज इक्वल टू -2, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा आपका, रेंज एट x इज इक्वल -2 है, तो अगर हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो g ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 0 के आ गया, तो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 से इन्फिनिटी आ गई। ये थी हमारी इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड फंक्शन के ऊपर। थर्ड इसका जो है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में उसने आपको फंक्शन दिया है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में वो कह रहा है कि फॉर डोमेन 6x + 7, जबकि x लेस देन किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। फॉर डोमेन 4x + 6x + 7, x लेस देन किसके इक्वल है, -2 के, तो -2 से छोटे, तो -2 से छोटा नंबर -2 -3 -4, ये -∞ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 0 1 2। अपने को कहा है x लेस देन इक्वल टू -2 के बराबर और -2 से छोटे, -2 से छोटे नंबर तो इस साइड पे आ रहे हैं, और वो आ कहाँ से रहे हैं, -2 से -∞, तो उसकी डोमेन क्या होगी, -∞ टू -2। अब एक फंक्शन और दिया फॉर x ग्रेटर इक्वल टू -2, 4 - 3x, जब उसने कहा x ग्रेटर इक्वल टू -2 है, तो उसकी रेंज कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इसकी -1 से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, ठीक हो गया। ये इसकी डोमेन आ गई,
ये इसकी फर्स्ट पार्ट की डोमेन आ गई और ये इसकी सेकंड पार्ट। अगर आपने दोनों डोमेन्स निकाले तो उनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से जो इसका फर्स्ट है और यहाँ से इसका लास्ट ले लेंगे तो डोमेन बन जाएगी इसकी -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास यहाँ पे है आपका रेंज। अब रेंज किसके इक्वल है? फॉर x लेस देन इन इक्वल टू -2। अब g ऑफ x क्या आ गई है? 6x + 7। ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो x लेस देन इक्वल -2, तो -2 ज़रा हम यहाँ पे पुट करते हैं तो -12 + 7 किसके इक्वल आ गया? -5। तो उसकी रेंज क्या आ गई? -∞ से -5 आ गई। अब s ग्रेटर इक्वल टू -2, g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3 है। अब ग्रेटर है -2 से, तो -2 से ग्रेटर नंबर क्या होगा? -1 होगा। जब हमने यहाँ पे माइनस पुट किया तो 7 आ गई। अब इसकी रेंज जो आ गई वो क्या होगी? 7 से इन्फिनिटी। अगर टोटल रेंज निकालनी है तो -∞ यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे इसका लास्ट ले लेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, g ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5। अगर फॉर डोमेन वो कह रहा है फंक्शन g ऑफ x इज डिफाइंड फॉर आल। अगर हम यहाँ पे प्लस वैल्यू रखें, माइनस वैल्यू रखें तो सारी वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये देखिए, ये मॉडुलस लिया तो सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो वो कह रहा है फंक्शन g ऑफ x इज डिफाइंड फॉर आल x। सो इसकी डोमेन कहाँ से आ गई? -∞ से इन्फिनिटी आ गई। अब इसकी रेंज है। अब रेंज में हमने पुट करना होता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -2 करते हैं, -2 -5 कितना आ जाएगा? -7। यहाँ पे इसका ये मॉडुलर्स लेंगे तो वो आ जाएगा +1। तो वो ये कहेगा g ऑफ x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि g ऑफ x की जितने भी आप लोग रेंज लोगे वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इसकी रेंज बनती है आपके पास 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर नेगेटिव लेते होती तो फिर -∞ से इन्फिनिटी आता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो उसकी रेंज ही आ गई। अब देख, g ऑफ x इज इक्वल टू x + 2/3 - x। अब इसकी डोमेन निकालनी है। x + 2/3 डोमेन ऑफ x। अगर यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 को यहाँ पे पुट, ये 3 - x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 करेंगे तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये कौन सी फॉर्म में आ रही है? ये रैशनल फॉर्म में आ रहे हैं, p/q। और q का इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अगर इक्वल नहीं है 0 के तो यहाँ पे देखें तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो x किसके इक्वल नहीं होगा? 3 के इक्वल। अब डोमेन निकालनी है तो रियल नंबर में से हम किसको माइनस कर दें? 3 को माइनस कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी? डोमेन आ जाएगी। अब रेंज चाहिए। रेंज क्या होती है? रेंज होती है अगर आप कोई फंक्शन है, आपके पास कोई सेट x है, वो डिफाइन हो रहा है आपके सेट y पर, तो जो आपका y होता है वो ये होता है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये रेंज हमने निकालनी है तो f ऑफ x निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या है कि y किसके इक्वल हो गया? आपका f ऑफ x के। तो यहाँ पे y किसके? f ऑफ x किसके इक्वल है? x + 2/x - 2। अब इसको यहाँ पे लाके हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वैसे आ गया। जब मल्टीप्लाई किया तो 3y - 3xy x + 2, ये -2 इधर आ गया, ये +xy इधर चला गया। तो यहाँ पे देखें 3y - 2, ये x और यहाँ पे बन गया 1 + y। 3y - 2/1 + y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे 1 + y नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो वहाँ पे y क्या नहीं लेंगे? -1 नहीं लेंगे। तो अगर आप रियल नंबर में से -1 को माइनस कर दें तो ये आपकी क्या आ जाएगी? ये रेंज आ जाएगी। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 वो आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x की 3 - ax के प्लस bx प्लस 1। इफ वो कह रहा है अगर f ऑफ 2 किसके इक्वल है? -3 के, और f ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के, देन फाइंड a एंड b। तो आपने क्या फाइंड करना है? a एंड b। सबसे पहले वो कह रहा है इफ़ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ x की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं? 2 पुट कर देते हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल टू
2 का क्यूब माइनस ए माइनस 2 का 2 है सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस बी, आगे आ जाएगा 2 प्लस 1। तो एफ ऑफ 2 खुद किसके इक्वल है -3 के। 2 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 8 माइनस ए और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं -4a प्लस 2b प्लस 1। अब यहाँ पे देखें 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 माइनस 4a प्लस 2b, ये -3 है, ये माइनस प्लस 9 इधर आके हो जाएगा -9 माइनस 4a प्लस 2b -9 और -3 -12 और यहाँ पे है -4a प्लस 2b। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें -12 यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b, माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसिल, 4a माइनस 2b किसके इक्वल है 12 के इक्वल हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो हमने एफ ऑफ 2 को क्या कर लिया -3, अब किसकी बारी है एफ ऑफ माइनस का, ये आगे क्वेश्चन। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा अब एफ ऑफ -1 हम लोगों ने लेना, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे पहले -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। -1 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ये ऊपर उन्होंने आपको फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। -1 का क्यूब किसके इक्वल है -1 के, माइनस ए 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 को ए से माइनस ए से मल्टीप्लाई तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए, ये प्लस 1 तो इस -1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये 0 माइनस ए इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बन गया आपकी क्वेश्चन 2। अब हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे 2 से, तो करें पहले ऊपर यहाँ पे करें 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन 3 आ गई। अब हमने क्या करना है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 प्लस प्लस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 देखिए 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 12, इक्वेशन b है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये दोनों करके 4 और 2 कितना हो गया 6a इज इक्वल टू 12। अब 6 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12 ओवर 6, 6 1 6, 6 2 12, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो उसको 1 में या 2 में पुट कर दे, हम यहाँ पे 3 में कर दे तो हम यहाँ पे 3 में पुट कर देते 2, a की जगह आ जाएगी वैल्यू आपकी 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2b ये प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह।